लोग कहते हैं कि अबला होती है, लोग कहते हैं नारी कमजोर होती है, पर शिव महापुराण ने एक बार भी नहीं कहा कि नारी अबला होती है कि नारी कमजोर होती है। जब जब देवताओं पर भी आफत आती है तो माता पार्वती चंडी बनकर टूटमान हो जाती है। नारी ना कभी अबला होती है और ना नारी कभी कमजोर होती है। ये दुनिया के लोगों ने एक कह दिया नारी कमजोर है। नारी काहे की कमजोर है? किस बात से कमजोर है नारी? हमने पहले भी कथा में कहा, कोई विधर्मी आपको निगाह उठाकर नहीं देख सकता। अगर आप स्वयं अगर पद्मावती और झांसी की रानी हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको निगाह उठाकर देख ले। आप में वो बल होना चाहिए, आप में वो सामर्थ्यता होना चाहिए। कैसे? कोई देख ले भला, कोई किसी पर कोई कमेंट्स कर दे भला, कोई किसी को शब्द बोल दे भला। नहीं, पार्वती मैया को क्रोध नहीं आया पर देव अधिदेव महादेव को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने केवल राहु को घूर कर देखा, एक टकटकी लगाकर राहु को पार्वती जी ने घूर कर देखा। उतनी देर में तो पार्वती जी के देखते से ही राहु की आंख में से आंसू टपकना प्रारंभ हो गए। जरा विचार करना, अगर कोई कुछ कह दे तुमसे और स्त्री मात्र अगर घूर के देख ले तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वो नारी हुआ करती है, वो नारी हुआ करती है। कभी कभी बड़े एक बहुत विचित्र बात है, बहुत थोड़ा ध्यान देना हो। हमारी बात का लोग थोड़ी गलत जगह लेकर चले जाते हैं, परंतु उम्मीद है कि जितने शंकर के श्रोता हैं वो वाणी को समझते हैं, उस बात को बहुत ध्यान करते हैं। एक पहले ऐसा नियम था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। पहले ऐसा नियम था, पति मर जाता था तो पत्नी ऐसा हाथ जोड़कर अर्थी के पीछे पीछे चलती थी और पति के साथ, बोलो बोलो जम के बोलो, सती हो जाती थी। था कि नहीं था ऐसा नियम? पहले ऐसा नियम था। अब एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी स्त्री नारी कमजोर होती है। तो नारी ने अपने पति से कहा, नारी बराबर दुनिया में कोई बलवान नहीं हो सकता। जब एक नारी अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है, वो मौत के मुंह से भी वापिस लौट कर आती है अपनी औलाद को जिलाने के लिए। अपनी औलाद को जीवित रखने के लिए मौत के घाट से वापिस लौट कर आती है। जितना बल नारी में होता है उतना बल पुरुष में नहीं। इतने में पति ने कहा, पत्नी में इतना बल नहीं जितना पुरुष में होता है। पत्नी ने कहा, ठीक है। जब पति प्राण छोड़ता है, मरता है, तो जलती हुई चिता में जिंदा नारी बैठती है, उसमें उतना बल होता है। अब एक बार कोई पति को, अभी तक नारी सती होती थी, किसी को सता होता हुआ बता दो। कोई एक ढूंढ कर लेकर आओ जो सता हो गया, एक नहीं मिलेगा। नारी में बल होता था। पति को अर्थी पर, चिता पर लेकर गोदी में बैठ जाती थी, लाल चूनर ओढ़कर, पूरा श्रृंगार कर कर पूरा गांव देखता था। और नारी की बलता यह होती थी कि वो सती हो जा। पर अब तुम कह रहे हो कि तुम इतने बलवान हो तो पत्नी मरे तो सता क्यों नहीं हो गए? एक बलवता दिखाओ। स्त्री कमजोर नहीं है, नारी कमजोर नहीं है।
आज की बेटियों को देखकर, आज की नवयुवक पीढ़ी को देखकर, आज की बेटियों को देखकर तो हृदय से कहूंगा मेरी बेटियां अब कमजोर नहीं हैं। अब भले कुछ भी हो, बेटियां कदम से कदम मिलकर चलना जानती है, कमजोर नहीं है मेरी बेटियां। कदम से कदम मिलाकर चलना जानती है। अब पार्वती जी ने केवल राहु को देखा और राहु की आंख में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इतना क्रोध देवादिदेव महादेव को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण जैसे शंकर भगवान को क्रोध आया था और ब्रह्मा जी के समय पर नख से अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा और काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा का सिर काट दो, ऐसे ही शिव जी को जलंधर का विवाह प्रस्ताव जो राहु लेकर आया था उसको देखकर क्रोध आ गया। और इतना क्रोध मेरे महादेव को आया कि उनके क्रोध से एक गण प्रकट हो गया। एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम था कीर्तिमुख। क्या नाम है? कीर्तिमुख। एक गण प्रकट हुआ। गण ने पूछा मैं कौन? शंकर भगवान कहते हैं जैसे मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, तू किसी भैरव से कम नहीं है, तू किसी भैरव से कम नहीं है। तू किसी भैरव से कम नहीं है। जा, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा राहु को खजा, जा इस राहु को खा ले। अब राहु तो भागा। ये जो शादी के बीच में जो होते हैं ना, लड़का लड़की के बीच में जो होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जो होते हैं, थोड़ा सा भी संबंध खराब होता है ना तो सबसे वाले बीच में जो रहते हैं सबसे पहले भागते। जिनने कराई थी शादी, जिनने कराई शादी, कोई के मामा जी ने कराई, कोई के मौसा जी ने कराई, कोई के काका जी ने कराई, कि हमारा परिचित था उसने कराई, और जैसे ही संबंध बिगड़ा, लड़का लड़की के बीच में संबंध बिगड़ा, अदालत में बात पहुंची तो जो बीच वाला है ना सबसे पहले पीछे हट जाता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब क्या करें साहब, हमने तो अच्छा ही देखा था, हमने तो बताया था, देख लो, तुमने ही नहीं देखा तो हम क्या करें, हमको क्या मालूम था कि लड़की ऐसी होगी, हमको क्या मालूम था कि लड़का ऐसा होगा। बीच वाला भाग जाता। राहु भागा, जलंधर और पार्वती के विवाह प्रस्ताव को जो लेकर आया था वो राहु भागा। अब पीछे पीछे कीर्तिमुख भागता गया। भागते भागते राहु जलंधर के पास पहुंचा। मेरे प्राण कैसे बचेंगे? जलंधर ने कहा यहां से जा, अगर मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा, चल यहां से। जलंधर ने भी भगा दिया। भागते भागते सब दूर गया। ब्रह्मा जी के पास में गया, इंद्र के पास गया, नारायण के पास गया, सब दूर जाकर आया, पर उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। भागते 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 आखिरी में उसने देख लिया कि कोई प्राण नहीं बचा रहा। तब शंकर जी के एक शिवालय में जाकर बैठ गया। हाथ में जल का पात्र भरने के लिए पात्र भी नहीं था, हाथ की अंजलि में सरोवर के जल को भरा। हाथ की अंजलि से भी जल नीचे गिरने लगा। अपने तन का वस्त्र लेकर उसको जल में भिगोकर देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर रहा था। तब शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोला तो भोला है। श्राप दिया था, मारने के लिए आतुर हुए थे। इतने में शंकर जी ने कहा बोल राहु क्या चाहिए? राहु कहता है कीर्ति मुख से बचा लीजिए, वो मुझे खा जाएगा, प्रभु रक्षा करिए। शंकर जी ने राहु को अपने जटा में छुपा लिया, जटा में छुपाया।
जब जटा में छुपाया इतनी देर में कीर्ति मुख आया। कीर्ति मुख ने कहा भोलेनाथ राहु तुम्हारी जटा में छुपा है, उसको मुझे खाना है, बाहर निकालो। शंकर भगवान कहते हैं अब उसे मत खा, मुझे प्रकट करा था राहु को खाने के लिए, भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? शंकर भगवान ने कहा तू मेरा गण है, एक काम कर, भूख लग रही है तू अपने आप को खा जा। कीर्ति मुख ने अपने हाथ पांव शरीर खाना चालू कर दिया। खाते खाते कीर्ति मुख पूरे शरीर को खा गया, केवल मुख बचा। तब शंकर भगवान से कहता है मेरे मुख का क्या करूं? शिव जी कहते हैं चिंता मत कर, तू मेरा गण है, मेरे कहने को तूने माना है, मेरे कहने पर तू अपना पूरा शरीर खा गया। तेरा ये मुख काल भैरव का एक स्वरूप कीर्ति मुख के नाम से रहेगा। पूरे मृत्यु लोक में जितने देवालय, जितने शिवालय, जितने मंदिर रहेंगे, उस मंदिर के गेट पर तेरा मुख लगाया जाएगा। कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा? जीवान बाहर निकली है, भयंकर सा मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था वो कीर्ति मुख था। शिव जी ने कहा सुन कीर्ति मुख, तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखट पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी, और जो अंदर प्रवेश करेगा उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निगल जाना है। बस कीर्ति मुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्ति मुख उसको निगल जाता है, कीर्ति मुख उसको खा जाता है, उस बीमारी को समाप्त कर दे। कई लोग कहते गुरुजी ये आप कहते हो शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक बेलपत्री का सेवन करा करो, इससे होता क्या है? इससे लोगों की बीमारियां समाप्त हो रही। इतने पत्र आते हैं, इतने लेटर आते हैं, ये जितने पत्र आते हैं हम सब यहीं छोड़ कर जाते हैं। आपके जितने जितने जिसको अगर संशय हो इन पत्रों को पढ़ना, और इनके ऊपर इनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा, इनके घर चले जाओ। जिनको संशय हो वो जरूर जाए इनके घर। एक पत्र आया देखिए, गुरुजी मैं बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर भी बैठी हो दोनों हाथ हिला सकती हैं अपने। कहीं दिखे तो हाथ ऐसा जरूर हिलाएं एक बार। मैं बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली। पिछली सालासर कथा में आप राजस्थान के सालासर में आए थे। आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनते समय जो मांगते हो वो मिलता है। मैं भी अपने नागौर जिले से आई और मैंने सोचा चलो सालासर जी में महाराज कहता है तो अपन मांग कर देखें। पिछली सालासर की कथा में मनोकामना लेकर आई थी और बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी करी। मेरे जमाईसा की नौकरी की मनोकामना लेके आई थी गुरुदेव, बाबा ने पूर्ण करी। मेरे जमाईसा 5 मई 2023 को रेलवे में उनकी नौकरी लग गई, इसलिए मैं यहां प्रणाम करने के लिए आई। शिव उदारता क्या है? आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, हाँ हम ये मानते हैं। कोई कह रहा था गुरुजी ये पुष्कर का मेला लगता है, बहुत लाखों लोग आते हैं, पर इतनी भीड़ आ जाएगी, ये पुष्कर मेले का ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था, ऐसा अनुभव नहीं सोचा था। हम कह रहे हैं आए हो आप, कथा में पहुंचे हो आप, पंडाल में बैठे हो आप, केवल पंडाल में नहीं बैठे हो। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। मेरा कैलाश
शंकर भगवान उतर कर उस भूमि पर आ जाता है और वर प्रदान कर कर जाता है। एक पत्र और आया है, देखिए। सुनील बाथम, मंजू बाथम, नगर अजमेर, पियर भोपाल मध्य प्रदेश का है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनील बाथम, मंजू बाथम, नगरा अजमेर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा उधर हैं तो हाथ हिला दीजिएगा दीदी, आप जहां पर भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। गुरुदेव, 12 साल से संतान का सुख नहीं था। सब जगह से मना कर दिया गया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। ऐसा कोई देवता का स्थान नहीं, कोई देवी का स्थान नहीं जहां नहीं गए, प्रणाम नहीं करा, संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा 2 साल से सुनना प्रारंभ करा। इसके पहले 1 साल पहले और सुनी। ऐसे 3 से 3.5 वर्ष कथा का स्मरण किया। पहली बार जब कथा सुनी 3 वर्ष पहले, तब बाबा की कृपा से टीवी के सामने बैठकर वर मांगा कि बाबा 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं, कृपा करना। शिव की करुणा का हम क्या वर्णन करें बाबा। गुरुजी, 12 साल के बाद मेरे भोलेनाथ ने सफेद आंकड़े का प्रयोग करा तो मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। 12 वर्ष के बाद संतान का सुख दिया है, जिसका फोटो में लगा रही हूं। बच्चा आया है क्या साथ में उनके साथ? अगर बच्चा आया हो तो आस्था चैनल वाले टीवी पर दिखा देना। अब इतनी दूर से बच्चा कैसे आएगा यहाँ, तो टीवी पर दिखा दो उसको। बच्चा आया हो तो उसको गोदी में ले लो माँ। 12 वर्ष के बाद बच्चे का फोटो आप टीवी पर जो फोटो लगाया है उसका भी स्मरण कर सकते। 12 वर्ष के बाद। और महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बां अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, आपकी भक्ति का बल बढ़ा लो, आपके स्मरण का बल बढ़ा लो। जो मंदिर के अंदर जाए, जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाए, जो शिवालय में प्रवेश कर जाए, 1 लोटा जल जो महादेव को समर्पित करने के लिए जाए, शिव कथा कहती है कीर्ति मुख, तो उस चौखट पर भैरव के रूप में विराजमान होना और उसके दुख को तू खा जाना, उसकी तकलीफ को तू निकाल लेना, उसके बीमारी को तू समाप्त कर देना। बस मंदिर की चौखट, लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा होता है, मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है, मंदिर के अंदर जाने से क्या होता है, शिवालय में जाने से क्या होता है, शंकर के मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है। उसका एक फल है, आप मंदिर के अंदर पांव रखकर देखो तो, आप भीतर प्रवेश कर कर देखो तो। कई लोग कहेंगे हमारे पुष्कर में कथा हो रही है, हमारे पुष्कर में कथा हो रही है। कई पुष्कर के लोग भी ऐसे होंगे जो भीड़ को देखकर यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारा उनसे निवेदन है, ये बार बार नहीं होने वाली है। कोई भाग्य जगे होंगे और ब्रह्मा जी को अच्छा लगा होगा तो यहां बुला लिया। कठिन, बहुत कठिन है यहां तक पहुंचना। अजमेर में बैठे हुए लोग सोचेंगे 15 किलोमीटर पर हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, कैसे जाएं, क्या करें। कुछ तो होगा शिव पुराण में जो ये जयपुर से, बीकानेर से, फलोदी से, राजस्थान में ना जाने कहां कहां से, पंजाब, हरियाणा, ऐसी ना जाने कहां कहां से यहाँ है। कुछ तो इनकी झोली में बाबा ने भरा होगा, तब तो ये यहाँ पहुंचे हैं। और बाबा लुटाने के लिए आया। और अगर आप
उसके दरवाजे तक पहुंचकर नहीं लूट पाए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है महाराज। गए वो लुटाने को आया। वो लुटा रहा। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ अरे लुटा दिया। जोरदार ताली बजाएं। 12 वर्ष के बाद बाबा ने जो दिया, अब रोइए मत, अब तो खुश होइए, शिव की कृपा हुई है। शिव करुणा सागर। शिव एक पत्र आया है, बड़ा बड़ा विचित्र पत्र है, देखिए बड़ा। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं गीता? गीता पटवा जी कहीं बैठी हैं? अच्छा हाथ हिलाइए। गीता पटवा जी आई हैं? हाँ। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मेरी जीभ में एक गठान हो गई थी, वो गठान धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत मोटी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। गठान कैंसर की थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, थेरेपी होगी और ये जरूरी है। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सीहोर वाला महाराज करता है, शिव पुराण आती है, सुना करो। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उनसे विनती करो और वो जल पियो, बेलपत्री खाओ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परिवार वाले बोले माँ ऑपरेशन कराओ। हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराकर थोड़े दिन बेलपत्र खाकर देखते हैं, जल पीकर देखते हैं। गुरुदेव बाबा का हम क्या वर्णन करें। कैंसर की गठान थी और जल पिया, बेलपत्र खाई। मुख से हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि गठान मोटी थी जीवान पर, तो केवल पीस कर भोजन लेते थे, पीस कर ही सारा कार्य करते थे। बाबा की कृपा, जब बेलपत्री खाई, पानी पिया, बाबा पर चढ़ा हुआ, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं पूरी बोल सकती हूँ और खूब बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ और बाबा आपके सामने बैठी हूँ। ठीक हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर समाप्त कैसे हो सकता है। शिव तत्व है औघड़ी। बैठिए बहन। हर हर शिव भक्ति है। आप जितना भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, हम फिर कहेंगे शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला, तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है, खींचता है। अच्छा,
किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण हमारे दुख को खींच लेते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है, ऊपर पानी जाता कैसे है? बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। यही एक प्ररूप है। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हमारे यहां बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। अजमेर वाले कह दें हमारे पास में कथा चल रही, बहुत भीड़ है, कैसे चले जाएंगे? जाना, 7 दिन ना जा पाओ तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 5 मिनट, हाँ आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर फेवर लेकर मत आना, उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना। बैठना, बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे, तपते थे, आसपास आगी लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठकर तपते हो, पानी की बोतल तक लेने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? गए तो अंदर आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना, ना वॉशरूम जाना, ना कहीं जाना। सवेरे 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक, 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है, ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के थप्पा मारकर एक जैसे बैठे इंतजार कर रहे हो कथा का, इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे को कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है कि आना और तुम्हें पंखा झेलेंगे। यहाँ तो पंखा झेलने वाला भी नहीं, अपने ही साथ पुष्टा लाओ, झेलता जा। यहाँ तो केवल तुम्हारा तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तप साधना करते हो, 4-4 घंटे तक कथा का इंतजार करते हो। और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए, चले जाए। इंतजार में लगे हो, कथा चित्त को धारण करने के लिए लगे हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण करेगा। भगवान भी तो झोली भरेगा, वो भी तो खाली नहीं भेज सकता, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा। ये उसके ऊपर। आप आए जरूर हो, पहुंचे जरूर हो। बोल बम का नारा है, इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर रहना, ना घर के भरोसे। बहुत जोरदार, नजर उतार दूं तुम्हारी, कितनी जोरदार गाया, इतना जोरदार। बस यही तो आवाज चाहिए। हम वही सोच रहे थे राजस्थान वालों की आवाज कहां चली गई, आज आ गई। भोलेनाथ ने कृपा कर दी, पुष्कर राज बाबा ने। हाँ बोल दो, बोल दो। मेरे बाबा मेरे बाबा मैं तेरे
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे पर, हम शंकर के भरोसे पर, हम उसकी दृढ़ता के भरोसे पर। आप जाओ शंकर के मन, दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो बैकुंठ भी नहीं देखा, और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है। हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, माँ किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। तुम काहे को जाओ? वो गाना याद कर लो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊंगी। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं, बस अब चाहिए क्या? नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना, जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में। अरे मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोलेनाथ मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में, अरे तांबा का हंडा में का तो धरो पानी, अरे नहाए नहीं भोला नीलाऊं कैसे। हमारा रूसी गया भोला नाट मनाऊं कैसे। अब हम परमात्मा को रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे? अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे
आए नहीं भोला खिलाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोला ना मनाऊं कैसे। अब वो खाए नहीं तो खिलाऊं कैसे, नहाए नहीं तो नवाऊं कैसे, ये अपने ऊपर है। हम जाएं महादेव को रिझाएं, शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सियोर वाला महाराज तो टोट के बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ। तुम जाओ तो किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से कटता। एक बार देवऋषि नारद जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने और अभिमान भीतर समाता गया। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। मना करा था, भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवऋषि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकते। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर के भजन में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और ये देवऋषि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे, सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवऋषि नारद का अभिमत्ता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। गर्ग संहिता वर्णन कर रही है, सीधे कुर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद आ गए पुष्कर राज की भूमि, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनके माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं, माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवऋषि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवऋषि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे, ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा।
आप कह दो हमारी विमला जी बहुत जोरदार है जी। विमला जी का कई कहना है, ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी विमला जी संभाल लेती, पूरा शादी का। विमला जी तो फूल के गेंदा फूल हो गई। अब शादी में सारे घर के लोग होटल में एंजॉय कर रहे हैं और विमला जी घर संभाल रहे, क्योंकि चढ़ा दिया ऊपर। सारे घर के लोग होटल में एक से बढ़कर एक आइटम खा रहे, दही बड़ा ने, चाउमीन ने, चमक लड्डू ने, आइसक्रीम सब खा रहे, और विमला जी फोन लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूं, खाना भेजो। जी तुम्हारे पास खाना नहीं पहुंचा? इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जीजी को टिफिन दे के आ, ठंडा और फूल, गेंदा फूल और फूल। हमारी विमला जी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी विमला जी पहले आ जाती है। हमारी विमला जी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती, डेंटिंग पेंटिंग करके एंजॉय करती। विमला जी फूल और गेंदा का फूल, वो फूल गई विमला जी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही विमला जी, सामान रख रही विमला जी, जेवर संभाल रही विमला जी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गार्ड छोड़ते तो 800 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर बैठी, अरे बोलो तो, विमला जी फूल। कौन सा? गेंदा का फूल संभाले। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। विमला जी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल। और कर करके मर गई बेचारी विमला जी। और आखिरी में मिला क्या? जी तुम घर में थी तब फैलारा पड़ा था, उठा लेती। जी मैं यहां अंगूठी रख के गई थी, वो कहां गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, खूब प्रेम से के विमला जी विमला जी विमला जी। विमला जी कह देना, काय की जी, मैं तो चंडी देवी ना चढ़िए। अब ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गा रहे थे। पुष्कर राज की धरा, माँ गायत्री बाजू में बैठी, अब माता गायत्री पास में बैठी, और पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गाया। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर चढ़कर सुंदर आनंद से पहुंच गए पुष्कर राज की धरा पर। अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी तो गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का खूब जोर शोर से। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से ही कहा कि ये कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी में है। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूं। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट करा है, मैं गायत्री हूं। अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। देव ऋषि नारद को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे नहीं? आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहां तो नारद जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देव ऋषि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देव ऋषि नारद ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है,
पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुम में संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देव ऋषि नारद ने कड़क होकर कह दिया, मैं मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहां सीखने जाऊं। इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख लो। गायत्री माता बोली, उल्लू से जाकर सीखो। गायत्री मैया ने गलत नहीं कहा, गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो। पर देव ऋषि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देव ऋषि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मंद बुद्धि को भी बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो, तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है। जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ। कौन सा उल्लू? जम के बोलो जरा। जो लक्ष्मी जी के पास है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है? मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए, गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा? आखिर उस उल्लू में क्या है? ब्रह्मा जी तो बाद में बोले, माता गायत्री ने कह दिया, सुनो देव ऋषि नारद, जिस लक्ष्मी जी के पास में उल्लू है उसका नाम गणबंधु उल्लू है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। उस उल्लू का नाम है जो लक्ष्मी जी के पास रहता है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। गायत्री माता कह रही है वो उल्लू साधारण नहीं है, चुप रहकर बैठता है। दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर में नारद जी ऐसे हैं जिनको खूब व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है, साधारण नहीं हो सकता। इसमें अकल नहीं है। हमारे यहाँ सहज भाषा में कह देते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कई ज्यादा बहुत विद्वत्ता में फूल जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं, और कह देते हैं ये तो बहुत पगला है, अकल। एक पत्र आया देखो। दुर्गा बन जाती हैं, कब पार्वती माँ काली बन जाती हैं, कब लक्ष्मी वैकुंठी बन जाती हैं, कब माता लक्ष्मी अपने आनंद सुख को देने वाली धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी बन जाती हैं, समय का कोई ठिकाना नहीं होता। व्यक्ति बुरा नहीं है, घर में आने वाली तुम्हारी बहू बुरी नहीं है, बहू कभी जिंदगी में बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती, पहले ही मना कर देती कि मेरे को इससे शादी नहीं करना। बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है। सास अगर बुरी होती तो अपनी रकम को तुड़वा कर, अपने जेवर को तुड़वा कर बहू के लिए रकम नहीं बनवाती, बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती। बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ समय की घड़ी, पल, क्षण, चक्र ऐसा चल जाता है जिसके कारणवश हमारे भीतर बुरा हमको नजर आने लगता है, बुरा हमको दिखने लगता है।
और जब हमको बुरा दिखने लगता है, जब हमको बुरा नजर आने लगता है, जब हमको बुरा सम्मुख में नजर आने लगता है, तो फिर हमारे यहाँ पर हमें अच्छा उसका बिल्कुल नजर ही नहीं आता। कुछ समय की गणना है। हम कर्म कर कर भूल जाते हैं, पर हमें भान नहीं हो पाता कि हमने कर्म कौन सा करा। एक प्रसंग आपने सुना होगा, एक प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारा होगा। भगवान कृष्ण कारागार में माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए, तब भगवान कृष्ण की जो उम्र थी वो 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष